एक चुनाव का ट्रम्प कार्ड आया तो उन्होंने 8 सीपीसी की घोषणा कर दी। अब दूसरा कोई ट्रम्प कार्ड आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि सरकार खुद उजागर करती है। एक खबरों में बने हुई तो रहना है सरकार को। तो आज उसने दिल्ली के चुनाव के पहले घोषणा कर दी कि हम 8 सीपीसी ला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा। अब दूसरा, जब कमेटी रिपोर्ट देगी किसी चुनाव में तो वो कर देंगे, और जब कहीं मेन इलेक्शन होगा 3 या 4 स्टेटों का या 2 या 3 का 2026 में या 25 लास्ट में, तो वो घोषणा भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों 8 सीपीसी में आपका बेसिक कितना होगा? ये तो स्वाभाविक है दोस्तों कि सब सोचते हैं कि हमारा बेसिक कितना होगा, लेकिन दोस्तों पहले से कुछ चीजें तय होती हैं कि अब हम तो अनुमान ही लगा सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ एक अनुमान ही है, लेकिन जो पिछला पे कमीशन है उसको ही तो देख के हम तय करते हैं ना कि आपको कितना बेसिक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको एक्सपेक्टेड देन बताता हूँ कि आपका बेसिक कितना हो सकता है। आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है। तो दोस्तों उसके पहले ये समझिए कि जो 7 सीपीसी आया था, तो इसमें जब ने डिमांड की थी सरकार से कि 3.25 का फैक्टर दिया जाए, तो उन्होंने दिया था हमें 2.57, ये हमारा मिला था। जैसा आपको पता था कि जो आपका 7 सीपीसी आया था वो आया था 1/1/2016 से 2016 से लागू हुआ था। लेकिन दोस्तों जो आप देखिए कि 31 दिसंबर 2000 आपका डीआर का रेट क्या था, आपको याद नहीं होगा तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, 125% था। अब दोस्तों जो पिछला देख लीजिए, उसी के अनुसार देखिए किसी का भी बेसिक क्या होगा अंदाजा देन होता है। आपको मैं 3 बेसिक दिखाऊंगा। पहले आप ये 7 सीपी वाला देखिए कि उस समय अगर बेसिक 7,000 रुपए था और इसका हम डीआर करते हैं जो 125% था, तो ये होता है 8,750 रुपए। तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों? 8 7 15 15,750 रुपए। अब दोस्तों जो फार्मूला लगाया था 7 सीपीसी में, तो इसको हमें दिया था 2.57, तो ये कितना हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 18,000 रुपए। ये मिनिमम बेसिक किया गया था। अगर देखिए उनकी जब सैलरी ही उतनी थी, ये 18,000 में से जो उनको मिल ही रहा था 15,000 माइनस करते हैं तो 2200। तो ये दोस्तों 7 सीपीसी में एक सिपाही का जो मिनिमम पे था वो इतना बड़ा था। तो आप एक चीज अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि 10 साल पहले जब 2200 रुपए आपकी सैलरी बढ़ी थी, एक सिपाही की बता रहा हूँ, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय का डीआर कितना था और अभी का एक्सपेक्टेड देन। तो ये तो आपने 7 सीपीसी का समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ 8 सीपीसी में आपका बेसिक क्या हो सकता है। तो उसके पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि आपका बेसिक कैसे निकलेगा। देखिए अभी आप जानते हैं कि आपका 53% डीआर है। अब दोस्तों एक चीज आप ये अच्छे जानते हैं कि जैसे ही पे कमीशन डिक्लेयर होता है या घोषणा होती है कि पे कमीशन आ रहा है, तो महंगाई बढ़ती है, ये अनुमान मानिए। तो अभी देखिए आपको जो 1/1/2026 से मिलना है 8 पे कमीशन, उसके पहले आपके दोस्तों 2 डीआर आएंगे। एक आएगा जुलाई का और एक आएगा आपका जनवरी का, जो मिलना है आपको, क्योंकि जनवरी में तो लागू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको 2 मिलेंगे। तो 2 मिलेंगे, तो अभी अगर 53 भी है तो आप मान के चलिए कि 3% से ज्यादा तो इस बार का नहीं बढ़ना, और महंगाई बढ़ती है क्योंकि घोषणा हो चुकी है। तो हर देखो दोस्तों ट्रेंड देखा गया है कि जैसे ही पे कमीशन की घोषणा होती है तो एक घोषणा के समय थोड़ी महंगाई बढ़ती है, और फिर जब पे कमीशन लागू होता है तो अभी ये हुआ, फिर प्लस 4% भी करते हैं, तो ये होता है 7%, और आपका पिछला चला आ रहा है 53। तो ये मान के चलिए कि 60 और बहुत ज्यादा होता है। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ दोस्तों, जो चल रहा है आप उसका ही देखिए ना। अब एट प्रेजेंट देखिए, चलिए अगर आपका 60% डीआर है, ये आपका 1/1/2026 का बता रहा हूँ दोस्तों एक्सपेक्ट, ठीक है। तो अब एक बेसिक लेते हैं। तो बेसिक दोस्तों मैं एक नॉर्मल बेसिक इसलिए लेके चल रहा हूँ कि जो अभी एक सिपाही ACP 2 या हवलदार, दोनों में से कुछ भी मान सकते। क्यों मैं दोस्तों इसलिए ले दूं, एक मिनिमम है, एक सिपाही 17 साल करके अभी पेंशन आ रहा है, तो इसलिए मैं हर एग्जाम्पल में लेता हूँ, क्योंकि सिपाहियों की जनसंख्या ज्यादा होती है तो आप उनसे समझ सकते हैं। तो अगर अभी माने दोस्तों आपका OROP 3 के अनुसार 22,476 रुपए अभी बेसिक है। अब इस बेसिक में अभी अगर हमने 60% डीए निकाला,
जो आपका 60% डीआर था, तो होगा आपका 13,486 रुपये। अब दोस्तों इन वो टोटल 35,962 रुपये होता है। ये आपकी 31 दिसंबर 2025 को इतनी सैलरी होती है। अब दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सब बता रहे हैं कि अब फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। अब अपनी आपकी तो पेंशन हो ही जाती महीने की, बेसिक तो आपका यही है। लेकिन मैं कुछ व्यूअर कंफ्यूज होते हैं कि डीआर को क्यों जोड़ के बता रहे हो। अरे आप पहले अपनी पूरी पेंशन तो देख लो। क्यों? आपका जब पे कमीशन एक एक से लागू होगा तो आपका डीआर 0 हो जाएगा। आप ये याद रखिए कि डीआर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल के लिए 3 आपको बताता हूँ, तो आपको जो लगता है आप कमेंट्स कीजिए कि क्या उम्मीद है कि आपको मिल सकता है। अब मैं अगर 22,476 में, अब मैं दोस्तों इसके 3 करता हूँ, 3 लेके चलता हूँ कि 3 बेसिक होंगे। जैसे मान लीजिए कि 19.2 या 2.10 या आपका 2.57 जो आपका 7 सीपीसी में मिला था, तो इनके अनुसार आपका बेसिक कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इनको लेंगे तो ये आएगा आपका 43,154 और सेम अगर इनका लेंगे आपका आएगा 47,200। दोस्तों इसमें प्लस माइनस है, जैसे ये 199 हुआ है तो मैंने इसको 200 किया है और 2.63। अब दोस्तों ये बेसिक है। अब इनके बाद तो आपका जो डीआर आएगा वो 0 से ही स्टार्ट होगा, तो आपको इतनी मिलनी है। ये आपकी पेंशन होगी और डीआर होगा, पेंशन होगी और यही आपका भी जब 6 महीने तक चलेगा। तो दोस्तों आप इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2250 का फर्क पड़ा था। तो 10 साल बाद अगर मान के चलिए सबसे कम, देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या देगी सरकार क्या नहीं देगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपका तो अभी डीआर भी कम है, 60% है। तो इनमें से आप ये सोच सकते हैं कि आपको जो भी मिले, देखिए अगर 190.2 मिलता है तो 43,000 तकरीबन आएगी, 2.10 मिलता है तो 47,000 आएगी और 2.57 मिलता है तो 57,000 आएगी। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड देन हम मान के चल रहे हैं कि उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि 1.92 ही मिलेगा। आप पिछला नहीं सोचिए कि 7 सीपीसी के अनुसार आपको मिलेगा। तो ये याद रखिए। हाँ, आप अपना भी बेसिक अंदाजे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जो मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है जब लागू होगा, लेकिन उसके पहले समझिए तो आप कि आपको क्या मिलेगा। उसी तरीके से दोस्तों कि ये अभी तो लागू नहीं हुआ है। अभी एक चुनाव का टर्म कार्ड आया तो उन्होंने 8 सीपीसी की घोषणा कर दी। अब दूसरा कोई टर्म कार्ड आएगा तो जो उन्होंने एक चेयरमैन 2 मेंबर बनाए हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये निश्चित नहीं है कि आपको कब मिलेगा। हाँ, ये हर सरकार करती है दोस्तों कि अपने वोटरों को लुभाने के लिए कि कब देना है। जैसे कोई इलेक्शन आया, हो सकता है कि 2029 तक भी खिंच जाए, लेकिन इतना नहीं खिंचेगा दोस्तों क्योंकि उसका भार बहुत पड़ जाता है। तो 2026 से लागू है तो 2 साल या 1 साल में ही हो जाएगा। तो किसी चुनाव में आपको पता चलेगा क्योंकि सरकार खुद उजागर करती है। एक खबरों में बने हुई तो रहना है सरकार को। तो आज उसने दिल्ली के चुनाव के पहले घोषणा कर दी कि हम 8 सीपीसी ला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा। अब दूसरा जब कमेटी रिपोर्ट देगी किसी चुनाव में तो वो कर देंगे। और जब कहीं मैन इलेक्शन होगा 3 या 4 स्टेटों का या 2 या 3 का 2026 में या 25 लास्ट में, तो वो घोषणा भी कर सकती है। ऐसा नहीं है क्योंकि आधा तो काम डिजिटल हो गया। तो आइए दोस्तों आप समझ गए होंगे। हाँ, 8 सीपीसी को लेके आपको अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि आपके बेसिक का नहीं है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।